एपिसोड 18 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वो लड़का आ जाता है और उसे देख के शिरायुकी कहती है ये तो वही लड़का काकासू है। और फिर काकासू कहता है तुम्हें मेरे बारे में पता है। तभी उसका साथी पीछे से कूदते हुए आता है और शिरायुकी को ओबी पीछे भेज देता है और वो खुद उससे लड़ना शुरू कर देता है। शिरायुकी मदद के लिए चिल्लाने जा रही रहती है, तभी काकासू उसे पकड़ लेता है और बांध देता है। शिरायुकी उसे छोड़ने के लिए कहती है लेकिन काकासू उसे हिलने से मना कर देता है। फिर काकासू ओबी को देख के कहता है वो लड़का टोयोया के साथ लड़ पा रहा है और फिर हमें दिखाया जाता है ओबी और टोयोया को। टोयोया कहता है ओबी से क्या तुम कोई स्पेशल गार्ड हो? ओबी कहता है उसे पता नहीं। तभी वहाँ पे प्रिंसेस रोमा और प्रिंस ओसॉप आ जाते हैं और उनको ओबी देखने लगता है, जिसका फायदा उठा के टोयोया उसकी गर्दन के ऊपर मार देता है, जिससे ओबी नीचे गिरने लगता है और उसकी आंखों से सब कुछ धुंधला दिखाई देता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। तभी शिरायुकी ओबी से कहने लगती है तुम ठीक तो हो ना? और तभी टोयोया आके शिरायुकी को उठाता है और काकासू से चलने के लिए कहता है और शिरायुकी की गर्दन से ज़ेन की दी हुई घड़ी भी गिर जाती है और ये देख के शिरायुकी रोने वाली रहती है। तभी जो काकासू रहता है वो उसे कुछ सुंघाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और वो कहता है इसे उठने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें रोमा और उसॉप को दिखाया जाता है। रोमा कहती है ये उसकी गलती है, उसी ने उसे डिस्ट्रैक्ट किया था। फिर वो मदद के लिए गार्ड को बुलाने लगती है और फिर हमें दिखाया जाता है जो राज रहता है वो काफी चिंता में रहता है और कहता है क्या शिरायुकी मिली? लेकिन उसका नाइट कहता है वो लोग अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं। और फिर राज को काफी चिंता होने लगती है, वो सोचने लगता है आखिर शिरायुकी कहाँ पे होगी। फिर वो सोचने लगता है कि वो ज़ेन को क्या जवाब देगा कि शिरायुकी कहाँ पे है और वो कहता है कि आखिर ये सारी चीजें इतनी खराब क्यों हो गई? अभी तक तो सब कुछ ठीक था, वो काफी ज्यादा खुश भी थी, लेकिन अब वो यहाँ से गायब हो गई है। तभी राज कहने लगता है वो खुद शिरायुकी को ढूंढने जाएगा, लेकिन उसका नाइट कहता है ये अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि उन्हें राज के साथ भी कुछ सोल्जर को भेजना होगा। तभी ओबी की आंखें खुलती हैं और वो उठता है और कहता है शिरायुकी कहाँ पे है। तभी प्रिंस उसॉप कहता है कि उन लोगों ने शिरायुकी को किडनैप कर लिया है और जो कासल के गार्ड है वो अभी भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। तो फिर रोमा भी ओबी को सॉरी कहती है और उसके बाद ओबी कहता है उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो शिरायुकी को ढूंढ लेगा। फिर वो उन्हें सोने जाने के लिए कह देता है और सोचने लगता है कि जो मास्टर हैं वो आ ही रहे होंगे। फिर वो देखता है कि आखिर क्या चीज़ भेजी थी ज़ेन ने और जब वो उसे खोलता है तो उसे वहाँ पे वही घंटी मिलती है जिससे वो नीले रंग की बर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है ज़ेन को जो कि काफी तेजी के साथ आ रहा रहता है किंगडम की ओर। फिर हमें दिखाया जाता है राज को जो कि अपने वायलिन को बजा रहा रहता है। आगे राज कहता है शिरायुकी एक अकेली थी जो कि सच बोलती थी और वो हमेशा राज की बातों को समझती थी और राज उसे अपने ही कासल के अंदर नहीं बचा पाया। तो फिर राज का नाइट कहता है ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ राज ही कर सकता है और कोई भी नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है कोई दरवाजा खोलता है किसी कमरे का और फिर वो उस कमरे के अंदर चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शिरायुकी थी उसके पास जब ओबी आया था पहली बार इस रूम में वही सीन, और उसके बाद कोई अपने हाथ को जोर से पटकता है और वो ओबी रहता है। ओबी कहता है कि आखिर वो शिरायुकी को क्यों नहीं बचा पाया, ज़ेन ने उसके ऊपर भरोसा किया था। तभी हमें ज़ेन को दिखाया जाता है। जो लोग ये देख के काफी हैरान रहते हैं कि कासल के अंदर इतनी सारी लाइटें जल रही हैं और फिर वो लोग अपनी स्पीड को और भी बढ़ा देते हैं। ज़ेन कासल के अंदर पहुंच के कहता है आखिर शिरायुकी कहाँ है, उसे शिरायुकी से मिलना है। वहाँ पे राज का नाइट खड़ा रहता है और वो कहता है उसे कुछ बताना है शिरायुकी के बारे में। ये सुन के ज़ेन को काफी ज्यादा झटका लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है ज़ेन को जो कि राज के सामने खड़ा रहता है। तभी ज़ेन राज से कहता है आखिर क्या बात है, और जो राज रहता है वो काफी ज्यादा डरा हुआ रहता है। तभी राज का नाइट कहता है उसने सारी चीजें ज़ेन को बता दिया है। तो फिर राज उससे माफी मांगता है, लेकिन ज़ेन कहता है असल में गलती उसकी है, उन्होंने ही उसे नहीं बताया था कि आखिर क्या होने वाला है। फिर राज कहने लगता है ऐसी बात नहीं है, ये उसका कासल था, ये उसकी जिम्मेदारी थी। ये सुन के ज़ेन काफी हैरान रहता है। तभी ज़ेन राज से कहता है क्या शिरायुकी खुश थी? तो फिर राज कहता है हाँ वो खुश थी, वो हंस रही थी। और ये सुन के ज़ेन कहता है उसे जल्दी से जल्दी एक्शन लेने हैं। आगे ज़ेन कहता है कि उसे मिलना है ओबी से, लेकिन तभी हमें ओबी को दिखाया जाता है जो कि पेड़ों से काफी तेजी से कूद रहा रहता है और आगे बढ़ रहा रहता है। तभी ज़ेन को पता चलता है कि ओबी गायब है और फिर ज़ेन कहता है उसे पता है कि ओबी कहाँ पे होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि ओबी को फुटप्रिंट मिल जाते हैं
और वो उनका पीछा करने लगता है। आगे हमें दिखाया जाता है राज के नाइट को, जो कि कहता है कासल के अंदर घुसना इतना आसान नहीं है, इसका मतलब है कि उनकी कोई बहुत बड़ी सी ग्रुप होगी। फिर वो बताता है कि यहाँ पे एक तरह का ग्रुप है जिसे कहते हैं क्लॉ ऑफ द सी। ये ग्रुप सी के अंदर रहता है और वो अलग अलग तरह के दिखने वाले लोगों को पकड़ के उन्हें बेच देते हैं। ये सारी बातें सुन के जेन को काफी चिंता होने लगती है और उसके बाद वो कहता है उसे पता है कि उनको कहाँ पे ढूंढना है, और राज कहता है माउंटेन के ऊपर, है ना। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है कि जेन और राज को बुलाया है किंग ने, और ये सुन के जेन और राज काफी डर जाते हैं। जेन सोचने लगता है कि आखिर किंग उससे क्या कहेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है चीफ हर्बलिस्ट को, जो कि किसी के पैर को देख रही रहती हैं, और उसके बाद वो कहती हैं आखिरी बार ये कब हुआ था, तो वो कहता है कुछ ही दिन पहले। फिर वो सोल्जर कहता है इसकी वजह से वो प्रिंस जेन के साथ टाम्बरू नहीं जा पाया, और टाम्बरू का नाम सुन के वो कहती हैं आखिर वहाँ पे वो क्यों गए हैं, तो वो कहता है उन्हें नहीं पता, लेकिन वो काफी जल्दी में थे। और तभी वहाँ पे रियू आ जाता है। चीफ हर्बलिस्ट रियू से उनके लिए दवाई बनाने को कहती हैं। रियू दवाई बनाते हुए सोच रहा रहता है शिरायुकी के बारे में। तभी हमें शिरायुकी को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी सो रही रहती है। काकाजू उसे देख के कहता है आखिर ये कब उठेगी, और उनका पानी खत्म हो जाता है, तो फिर जाता है उसका साथी पानी लेने के लिए, और काकाजू बैठ के नजर रख रहा रहता है शिरायुकी के ऊपर। तभी उसे झाड़ियों से आवाज आती है और वो कहता है टोयोटा क्या ये तुम हो, और फिर वो उसे देख के डर जाता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है किंग को, जो कि कहते हैं जेन से ये काफी ज्यादा शर्मनाक है जिस हालात में वो लोग हैं। आगे वो जेन को सारी इजाजत दे देता है कि वो इस किंगडम के अंदर कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन वो इस किंगडम को अपना किंगडम नहीं समझ सकता, लेकिन वो राज की मर्जी से कुछ भी कर सकता है। फिर जेन अपने मन के अंदर सोचता है किंग ने उसको सारी परमिशन दे दी है। फिर जेन कहता है कि वो उस लड़की शिरायुकी को वापस लेके आएगा, और साथ ही साथ वो उन सभी किडनैपर को उनके घुटनों पे लेता आएगा। ये सुन के किंग काफी ज्यादा खुश रहते हैं। फिर जेन आके बाकी सभी को बता देता है कि किंग ने उन्हें सारी परमिशन दे दी है। उसके बाद वो कहता है उनसे चलने के लिए, और तभी राज कहने लगता है कि वो भी उनके साथ चलना चाहता है। जेन कहता है क्या ये सच है, तो फिर राज कहता है उसने शिरायुकी से प्रॉमिस किया है और वो उस प्रॉमिस को निभाएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिरायुकी ने कहा था राज से कि वो आएगी और जानेगी कि राज कितना काइंड प्रिंस बन गया है। तभी जेन कहता है इस चीज में खतरा हो सकता है, लेकिन अगर राज चलना चाहता है तो वो उनके साथ चल सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि उन्हें कोई दूरबीन से देख रहा रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है असल में वो किंग रहते हैं, और किंग कहते हैं कि उनका बेवकूफ बेटा कुछ करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो उस नाइट से कहते हैं कि अब ये उसकी जिम्मेदारी है शिरायुकी को सेफली लाना, क्योंकि शिरायुकी काफी ज्यादा खास है। दो प्रिंस उसकी इतनी ज्यादा चिंता कर रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है टोयोटा को, जो कि आके देखता है वहाँ पे ना काकाजू है और ना ही शिरायुकी। तभी वो सोचने लगता है आखिर वो लोग कहाँ चले गए, और वहाँ पे ओबी आके उसे धक्का देके पेड़ से लड़ा देता है, और वो तुरंत आके टोयोटा की गर्दन के ऊपर चाकू रख के काफी गुस्से में कहता है आखिर शिरायुकी कहाँ है, जल्दी बताओ। टोयोटा कहता है कि शिरायुकी यहाँ पे नहीं है और ना ही काकाजू, और उसे भी नहीं पता है कि आखिर वो लोग कहाँ है। लेकिन फिर ओबी कहने लगता है वो झूठ बोल रहा है, और फिर टोयोटा कहता है वो सच बोल रहा है। तभी उसे पेड़ के ऊपर एक निशान दिखाई देता है, और फिर वो कहता है उन लोग को जल्दी करना होगा, नहीं तो उन दोनों में से कोई भी वापस नहीं आ पाएगा। फिर ओबी कहता है वो उसके ऊपर भरोसा नहीं करने वाला, और वो सीधा उसके ऊपर चाकू से हमला करता है, लेकिन वो चाकू को उसके बगल में मारता है। फिर वो कहता है वो उसे अकेले जाने नहीं देगा, वो भी उसके साथ जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है शिरायुकी को, जिसकी आंखें खुलती है और वो देखती है कि वो कहीं और है। फिर वो सोचने लगती है आखिर वो कहाँ पे है। तभी उसे पुरानी चीजें याद आती हैं कि किस तरीके से उन्होंने ओबी को बेहोश करके उसे किडनैप कर लिया। तभी वो देखती है कि उसके बगल में काकाजू लेटा है और उसे चेहरे के ऊपर काफी चोट लगी है। काकाजू बिस्तर से नीचे गिर जाता है, और वो उठने के बाद कहता है हम लोग यहाँ पे कैसे आए। तभी वहाँ पे वो लेडी आ जाती है, और काकाजू उसे देख के कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब मैं तुम्हारे क्रू का हिस्सा नहीं हूँ। और वो शिरायुकी को छुपा चुका रहता है। शिरायुकी सोचती है आखिर ये लेडी है कौन। वो लेडी आके शिरायुकी से कहने लगती है आखिर तुम कहाँ छुपी हो। शिरायुकी को काफी डर लग रहा रहता है, और वो सोचती है कि उसके पास जेन की दी हुई घड़ी भी नहीं है, और फिर वो रोने लगती है। तभी काकाजू उस लेडी से कहने लगता है उससे दूर रहो, और उसके बाद वो उस लेडी को चिढ़ाना शुरू कर देता है जीभ से। और फिर वो लेडी को काफी गुस्सा आता है, और वो सीधा काकाजू को जोर से लात मारती है,
जिससे काकाजू काफी दूर जाके गिरता है। आगे वो लेडी कहती है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो वो उनका कभी भी मजाक ना उड़ाए। फिर वो जाके शिरायुकी के कपड़े को खींच देती है और शिरायुकी को डराते हुए कहती है कि अब वो वापस कभी भी घर नहीं जा पाएगी। शिरायुकी उसे देख के काफी डर जाती है। तभी काकाजू कहता है उस लेडी से कि वो शिरायुकी को अकेला छोड़ दे और फिर वो लेडी वहां से जाने लगती है। उसकी बात को सुन के शिरायुकी काफी डर जाती है और सोचने लगती है क्या वो सच में वापस नहीं जा पाएगी। आगे शिरायुकी काकाजू से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। काकाजू कहता है उन्होंने शिरायुकी को किडनैप किया, लेकिन उनसे भी शिरायुकी और काकाजू को किसी ने किडनैप कर लिया है। तभी काकाजू कहने लगता है कि अगर उन्हें यहाँ से निकलना है तो उन्हें जल्दी करना होगा और शिरायुकी अपने हाथ को पकड़ के ज़ेन का नाम लेती है। तो मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा कि काफी सारे लोगों ने ना ही वीडियो को लाइक किया होगा ना ही चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, लेकिन सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं। आपका ऐसा करने से मुझे काफी बुरा लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमेशा की तरह मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में।